Parallel plate capacitor having plate area 20 centimeter square and separation between them is 1 mm is connected to battery 12 volt. The plate are pulled apart and increase the separation 2 mm. First, calculate the charge flown through the circuit during the process. Second, how much energy is absorbed by the battery during the process. Third, calculate the stored energy in the electric field before and after the process. Fourth, using the expression of the force between the plate, find the work done by the person pulling the plates. Fifth, show and justify that no heat is produced during this transfer of charge as the separation is increased. ओके तो अपने पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया दे रखा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है और पोटेंशियल दे रखा है, और हमने क्या क्या फोर्स लगा के इनका डिस्टेंस इंक्रीज किया, कितना 2 × 10⁻³ यानी पहले डिस्टेंस 1 × 10⁻³ था, बाद में कितना हो गया 2 × 10⁻³ मीटर हो गया. ओके अब हमें क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट. तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो अपन पहले चार्ज कितना था और बाद में चार्ज कितना था वो अगर निकाल दे तो अपने को जो डिफरेंस होगा वही चार्ज फ्लो हुआ होगा. ओके तो सबसे पहले अपन इनिशियल केस में कैपेसिटेंस कितना है वो निकालते हैं. तो कैपेसिटेंस होगा C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगा. राइट, यहाँ पे A रहे तो अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है वरना K से मल्टीप्लाई होता. ओके तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 20 × 10⁻⁴ और एप्सिलॉन नॉट कितना 8.854 × 10⁻12 अपॉन D कितना है 1 × 10⁻³ ओके इसको सॉल्व करेंगे तो अपना कैपेसिटेंस आ जाएगा 17.7 × 10⁻12 फेरेड. ये इनिशियल कैपेसिटेंस था और बाद में जब इसका सेपरेशन बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस कितना हो गया A × एप्सिलॉन नॉट, A चेंज नहीं हुआ, D चेंज हो गया. ओके तो ये 20 × 10⁻⁴ ये सेम रहेगा 8.854 × 10⁻12 और नीचे अपना आ जाएगा 2 × 10⁻³ देखो -3 का मतलब ये mm में था तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. ओके तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 8.854 × 10⁻12 फेरेड आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा सेकंड वाला. ओके तो इनिशियल चार्ज कितना था वो निकालते हैं. तो इनिशियल चार्ज था Q = C × V, तो इसको सोल्व करेंगे दिया 17.7 × 10⁻12 इंटू V कितना है 12, तो इसको सोल्व करेंगे दिया आ जाएगा अपने पास 212.4 × 10⁻12 कूलम चार्ज इनिशियल स्टोर था. ओके और बाद में जब आपने इसका सेपरेशन बढ़ा दिया तो इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, ये होगा C' × V. ओके C' कितना 8.854 × 10⁻12 × 12 राइट, तो ये आपका आ जाएगा 106.2 × 10⁻12 कूलम चार्ज. ओके तो इनिशियल आपका इतना चार्ज था, अब चार्ज आपका कम हो गया तो इसका मतलब चार्ज आपका कैपेसिटर में से बाहर निकला. अब कैपेसिटर में से चार्ज कितना बाहर निकला यानी चार्ज फ्लो जो हुआ वो हुआ डेल्टा Q बोल सकता हूँ मैं. तो कितना होगा ये चार्ज फ्लो हुआ वो, ये होगा Q - Q'. ये कैपेसिटर में से निकला चार्ज कितना 212.4 -106.2 × 10⁻12 राइट. ओके तो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये अपने चार्ज फ्लो आ जाएगा, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो देखेंगे तो ये आएगा आपका 1.06 × 10⁻, एक्चुअली में 106.2 × 10⁻12 आएगा राइट. ओके लेकिन अपन पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 1.06 × 10⁻10 कूलम चार्ज आपका फ्लो हुआ किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर. और कहाँ से कहाँ गया, कैपेसिटर से बैटरी में गया यानी चार्ज इस तरह इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ. क्लियर, ये अपने Q' बोल देते हैं, जो चार्ज फ्लो हुआ वो यहाँ से बैटरी के अंदर गया. क्लियर. ओके अब नेक्स्ट A पार्ट कंप्लीट हो गया, ये अपना A पार्ट है. अब B पार्ट देखते हैं, B पार्ट में क्या पूछा है. हाँ B पार्ट है अपने पास, हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस. ओके देखो चार्ज बैटरी के अंदर आया है तो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर हुई होगी, तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई बैटरी के अंदर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बैटरी. तो बैटरी से कितना एनर्जी स्टोर किया बैटरी ने, ये होगा Q × V राइट, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है. चार्ज कितना है 1.06 × 10⁻10 और पोटेंशियल है 12 राइट. तो अपने पास एनर्जी स्टोर इन बैटरी आ जाएगा, ये एनर्जी इन बैटरी आ जाएगा कितना आएगा, ये 12.72 × 10⁻12 -12 आएगा. हाँ -12 × 12 क्यों आएगा, 10⁻10 आएगा ना, क्योंकि ये 10 और 10 ही आएगा, 10⁻10 जूल आ जाएगा. ये एनर्जी स्टोर होगी किसके अंदर, बैटरी के अंदर. ओके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में क्या पूछा है अपने को, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस. ओके तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर थी पहले और बाद में, तो पहले एनर्जी स्टोर थी वो लिखेंगे हाफ
सी वी स्क्वायर और बाद में स्टोर थी वो कितनी होगी, हाफ सी डेस वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों में कैपेसिटर भी ही चेंज हुआ है, बाकी वी तो चेंज हुआ नहीं है, बैटरी तो सेम है। ओके, सी कितना है अपने पास, सी है 17.7 इंटू 10⁻12 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। सेम यहाँ पे देखते हैं तो ये आएगा 8.854 इंटू 10⁻12 और v कितना है 144। ओके, इसको सोल्व करते तो फर्स्ट वाला एनर्जी अपने पास आ जाएगा 1274.4 इंटू 10⁻12 या फिर हम बोल सकते हैं 10⁻10 में लिखे तो 12.74 इंटू 10⁻10 जूल एनर्जी इनिशियल वाले में था, फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में कितना था एनर्जी, ये आएगा 637.2 इंटू 10⁻12 जूल, या फिर अपन लिख सकते हैं 6.372 इंटू 10⁻10 जूल। ओके, तो दोनों के अंदर एनर्जी आ गई अपने पास E1 और E2, पहले कितना था और बाद में कितना था। नेक्स्ट डी पार्ट में क्या पूछा है, यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन द प्लेट फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट अपार्ट। ओके, तो वर्क डन बाय पर्सन क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने प्लेट का सेपरेशन बढ़ाया, यानी यहाँ पे अपन ने फोर्स लगाया, तो फोर्स अपन ने इस डायरेक्शन में लगाया और सेपरेशन भी बढ़ा, यानी हमने कितना वर्क किया ये पूछा है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स अपन ने कितना लगाया वो कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर इस प्लेट की वजह से फोर्स लग रहा होगा ना, इस प्लेट की वजह से ये मान लो माइनस क्यू है, ये मान लो प्लस क्यू है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कितना, Q इंटू ई लग रहा होगा, यानी मान लो इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, राइट। कुछ गलत किया अपन ने, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इधर तो इस तरफ होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई है इस तरफ, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q इंटू ई फोर्स होगा इस तरफ, अब इसके अपोजिट में को फोर्स लगाना इस तरफ, राइट, तो ये फोर्स लगेगा जिससे कि ये बढ़ेगा, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं, Q इंटू ई फोर्स लगाऊं, तो आपका फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा अपना Q इंटू ई, फोर्स होगा Q इंटू ई और डी। अब देखो ई कितना होगा, ई अपना ई होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और बीच में तो हम बीच में बोलते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ये इसकी वजह से भी होता है और इसकी वजह से, दोनों प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट। ओके, सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा को लिख सकता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट। ओके, वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो चार्ज कितना, ये चार्ज कौन सा लेंगे, ये चार्ज अपना जो फ्लो हो रहा है वो लेंगे, क्योंकि जो फोर्स की बात कर रहे हैं, जो वर्क करने की बात कर रहे हैं, यानी कि ये चार्ज फ्लो होगा ना, वही चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट तो इनिशियल चार्ज है और लास्ट वाला फाइनल चार्ज है। तो अपना वर्क कब हुआ, जब अपन ने चार्ज चेंज हो रहा है, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो चार्ज अपन फ्लो वाला लेंगे, तो फ्लो वाला चार्ज कितना है 1.06 इंटू 10⁻10। ओके, 1.06 इंटू 10⁻10। ओके, 2 बार चार्ज लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, डी है, सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन कहाँ गया, कितना सेपरेशन हुआ, 2 हो गया, 2 इंटू 10⁻3। ओके, और एरिया कितना, एरिया है अपना 20 इंटू 10⁻4। ओके, और नेक्स्ट क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट कितना 8.854 इंटू 10⁻12, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्क डन आएगा ना, वर्क डन कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो वर्क डन अपने पास आएगा 6.35 इंटू 10⁻10 जूल वर्क आएगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये अपना वर्क करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है ई पार्ट के अंदर, ई पार्ट में पूछा है फाइंड द हीट डेवलप ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ, सॉरी डी पार्ट में पूछा है, डी पार्ट कंप्लीट हो गया, फाइंड द डिक्रीज इन, ये अपना सी पार्ट था, तो ये फिर अपन अलग कैसे कर दिया, फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी, सी था, इज द वर्क डन बाय द बैटरी और इज इट डन बाय बैटरी, कुछ सॉरी 45 में चले गए। डी क्या था, यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन द प्लेट फाइंड द वर्क डन, ये अपना कंप्लीट हो गया डी पार्ट। ई पार्ट में पूछा शो एंड जस्टिफाई दैट नो हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चार्ज एज द ऑब्जर्व्ड इन सेपरेशन इन इंक्रीज, तो हीट डेवलप नहीं होगा, ये अपने को प्रूफ करना है ई पार्ट के अंदर। ई पार्ट में क्या बोला है कि शो एंड जस्टिफाई दैट नो हीट इज प्रोड्यूस, ई पार्ट में ये प्रूफ करना है हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो आपका प्लेट है इसके ऊपर एक तो मैंने फोर्स लगा के वर्क किया, वो कितना वर्क किया मैंने 6.35
इंटू 10⁻³ जूल, सॉरी 10 जूल, ये मैंने वर्क किया। और दूसरा इस कैपेसिटर का भी एनर्जी निकला है। एनर्जी कितना निकला, एनर्जी निकला आपका देखो एनर्जी कितना निकला है कैपेसिटर में से, वो अगर निकालना है तो दोनों कैपेसिटर का जो एनर्जी डिफरेंस है वो निकाल देता हूँ। तो देखो ये 12.74 और 6.372, इन दोनों का डिफरेंस ही तो एनर्जी फ्लो हुआ, यानी कि एनर्जी इसमें से कितना निकला, किसमें से, कैपेसिटर में से कितना निकला, वो अगर मैं देखूँ तो वो आएगा E1 माइनस E2 आपका एनर्जी कैपेसिटर में निकला, जो कि अप्रोक्स 6.37 या 35 ही कुछ आएगा, 10⁻10 जूल। ये शायद 37 भी आ सकता है, क्योंकि ये मेरे कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी छोटी मोटी, क्योंकि मैं हर बार 8.85 लिख रहा हूँ, कहीं पे 84 लिख रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा। बाकी एनर्जी कितना निकल रहा है कैपेसिटर में से, इतना एनर्जी निकल रहा है, और हमने वर्क कितना किया, इतना। तो जो टोटल हमने जो एनर्जी जो बाहर निकल रहा है कैपेसिटर में से, वो एनर्जी कितना निकल रहा है टोटल, 6.35 प्लस 6.35 इंटू 10⁻10, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 और 3 3 6 यानी 7 और 6 6 12, यानी 12.7 इंटू 10⁻10 जूल एनर्जी हमने यहाँ से निकला, कैपेसिटर में से निकला, यानी यहाँ से मैंने वर्क किया वो, और ये एनर्जी निकला वो। अब ये एनर्जी कहाँ चला गया, ये एनर्जी आपकी बैटरी में चला गया। देखो बैटरी का एनर्जी अपन ने अभी निकाला था यहाँ पे, ये देखो एनर्जी अब्जॉर्ब बाय बैटरी। तो हमने जो एनर्जी दिया वो सारा, यानी इनपुट इजिकल टू आउटपुट बोल सकते हैं अपन, जो अपन ने एनर्जी दिया वो कहाँ चला गया, बैटरी के अंदर चला गया। तो एनर्जी और बचा ही नहीं, तो हीट में जाएगा कहाँ, तो हीट के लिए एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारा वर्क और कैपेसिटर का एनर्जी जो निकला वो सारा किसने एब्जॉर्ब कर दिया, बैटरी ने एब्जॉर्ब कर दिया, क्लियर। तो अपना हीट का डेवलप जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी हीट के फॉर्म में कोई एनर्जी नहीं निकलेगा। ओके, तो ये कंप्लीट है।